तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन की। अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, यहां हम इसको बोल सकते हैं और वी कैन से दैट इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप। क्या? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट मीन्स, अब प्रोडक्शन फंक्शन का क्या मतलब हो गया कि इनपुट, ठीक है, इनपुट्स क्या हैं? आपके रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है, कोई भी जब आप प्रोडक्ट बनाते हो तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ इनपुट चाहिए होगा। ठीक है, अगर आप शुगर केन से आप शुगर बना रहे हो तो शुगर केन क्या है? रॉ मटेरियल है। किसके लिए? शुगर के लिए। शुगर क्या है? आपका फाइनल प्रोडक्ट, मतलब आउटपुट। लेट सपोज देखो, ये आपका है इनपुट्स। ठीक है, इनपुट्स पे क्या होगी? प्रोसेसिंग। इनपुट से क्या होगी? प्रोसेसिंग। एंड देन आपके पास क्या आएगा? आउटपुट। ठीक है, अब इनपुट क्या होगा? ठीक है, कोई हमने कुछ गुड्स प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए देखो क्या क्या चीज यूज होगी। उसके लिए सबसे पहले आपको तो रॉ मटेरियल चाहिए होगा। रॉ मटेरियल, फिर आपको वहां लैंड भी चाहिए होगी, लेबर भी चाहिए होगी, कैपिटल भी चाहिए होगी एंड एंटरप्रेन्योर भी चाहिए होगा। ठीक है, प्लस आपको टेक्नोलॉजी भी अगर यूज हो रही होगी तो टेक्नोलॉजी भी चाहिए। ठीक है, तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? इनपुट की। इनपुट की जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम इनपुट लेके उस पर प्रोसेसिंग करके हमारे पास फाइनल क्या आता है? आउटपुट। इसी के रिलेशनशिप को, इन दोनों के रिलेशनशिप को, इनपुट एंड आउटपुट का जो रिलेशनशिप है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इनपुट से जो आपने ट्रांसफर करके आउटपुट बनाया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ किससे? प्रोसेसिंग करके। इसको प्रोसेस किया आपने, आपके पास जो शुगर केन था उस पर प्रोसेसिंग की है, तभी आपके पास क्या फाइनल प्रोडक्ट बन के आया, तभी प्रोडक्शन हुई है किसकी? शुगर की। तो इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं? हम इसको लिखते हैं Q इज द फंक्शन ऑफ इनपुट। ठीक है, आप यहां I1, I2, I3 एंड अप टू सो ऑन। अब ये चीज I क्या है? ये शो कर रहे हैं इनपुट और आपका Q क्या शो कर रहा है? आउटपुट। एंड F क्या कर रहा है कि फंक्शनल रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप बता रहा है। क्या? फंक्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, आउटपुट और इनपुट के बीच में क्या? फंक्शनल रिलेशनशिप। इनपुट के साथ क्या? फंक्शनल रिलेशनशिप। इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन है ना, यहां पे इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन फंक्शन। अब देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारा लेफ्ट साइड पे है, और राइट साइड पे जो हमारा इनपुट है इसको हम क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो, क्यों हम इसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोल रहे हैं और क्यों हम इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल रहे हैं? इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका जो Q है, आउटपुट है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो सारा का सारा डिपेंड कर रहा है इनपुट पे। आउटपुट में पहले चेंज नहीं आएगा, पहले चेंज किस में आएगा? इनपुट। अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, घटाना है, तो यहां चेंज नहीं आएगा। ये डिपेंड करता है किस पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। पहले चेंजेस आएंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में, इनपुट्स में चेंज आएंगे। अगर आपको प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो आपको रॉ मटेरियल ज्यादा करना पड़ेगा। अगर लैंड ज्यादा करनी है, लेबर ज्यादा करना है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अपने प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है तो कौन कौन से इनपुट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, या अगर आपने प्रोडक्शन कम करना है तो क्या क्या इसमें आपको कम करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, चेंज इसमें आएगा और इसका जो इफेक्ट है, ठीक है, इसका इफेक्ट जो है वो फाइनली कहां आएगा? आउटपुट में। इसलिए जो आउटपुट है ना, वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि वो इस पे डिपेंड करता है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आएंगे पहले, जिसकी वजह से आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, फाइनल प्रोडक्शन। इसको आप आउटपुट बोल सकते हो, डिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकते हो और प्रोडक्शन भी बोल सकते हो। कि जो आपका टोटल प्रोडक्शन आया वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो इनपुट्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कि आपने कितने इनपुट्स यूज किए हैं, कौन कौन से इनपुट्स यूज किए हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। इसलिए इस चीज को क्या बोला जाता है? कि इस चीज को बोला जाता है आपको प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है,
अब जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो या तो शॉर्ट रन में होगा या लॉन्ग रन में। ठीक है, शॉर्ट रन मीन्स आप जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, आप जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो वो शॉर्ट रन में मीन्स दैट आपका जो टाइम पीरियड है, आपने सोच के चला है कि मैं ये जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूं 1 साल 1.5 साल ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक प्रोड्यूस करूंगा मैं। ठीक है, कितने साल? 2 साल तक। उसके बाद मैं ये प्रोड्यूस करना बंद कर दूंगा। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में ये जो एंटरप्रेन्योर है ये क्या सोचता है कि मैं जो अपना बिजनेस है 15 ईयर्स 20 ईयर्स, ठीक है, अप टू सो ऑन, अप टू नो लिमिट, ठीक है, जहां तक भी जितने टाइम तक ये यूज करना चाहता है, प्रोड्यूस करना चाहता है गुड्स, वो प्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए शॉर्ट रन मींस एक शॉर्ट टाइम पीरियड है जिसमें एंटरप्रेन्योर सोचता है कि हाँ मैंने इतने साल में, इतने ईयर्स में ये प्रोडक्शन करके अपनी प्रोडक्शन बंद कर दूंगा। बट यहाँ पे ऐसा कोई मोटिव नहीं है 2 साल का, 1-2 साल 3 साल का। यहाँ पे एक लंबा प्रोसेस है कि कंटिन्यूसली उसने क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। जब हम शॉर्ट रन की बात करेंगे, ठीक है, आपके पास फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो शॉर्ट रन में कम से कम जो एक फैक्टर है ना वो आपका फिक्स्ड होगा। ठीक है, शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं तो कुछ फैक्टर्स यहां क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे, एंड कुछ फैक्टर्स यहां पे क्या होंगे, वेरिएबल। ठीक है, फिक्स्ड हम लेके चलते हैं, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सारे आ जाते हैं फिक्स्ड। शॉर्ट रन में आप इनको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपने जो प्रोडक्शन है वो थोड़ी देर के लिए करना है, कम समय के लिए। तो आप कम समय में जो बिल्डिंग है उसको चेंज नहीं कर सकते, लैंड को चेंज नहीं कर सकते, अपने प्लांट को चेंज नहीं कर सकते। और वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल जैसे लेबर हो गई। ठीक है, अगर आपने प्रोडक्शन ज्यादा करना है, आप बिल्डिंग्स नहीं खरीदोगे, आप लेबर को इंक्रीज करोगे। रॉ मटेरियल क्या करोगे, रॉ मटेरियल को और परचेज करोगे। इनकी ये जो वेरिएबल फंक्शन है ना, ये इसमें चेंज आएगा। शॉर्ट पीरियड में सिर्फ और सिर्फ किसमें चेंज आ रहा है, वेरिएबल में। और फिक्स्ड फैक्टर्स क्या होंगे आपके, बिल्कुल फिक्स रहेंगे। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट्स हो गए, ठीक है, मशीनरी वगैरह, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में कुछ भी फिक्स नहीं होता। लॉन्ग रन में सब कुछ वेरिएबल ही होता है। ठीक है, कैसे, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम पीरियड एक लंबा लेके चल रहे हैं। ठीक है, लंबे टाइम 15 साल 20 साल। तो यहाँ पे अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो मैं लंबे टाइम पे लैंड और खरीद सकता हूँ, नई बिल्डिंग्स खरीद सकता हूँ, नए प्लांट्स खरीद सकता हूँ अगर मैंने प्रोडक्शन को बढ़ाना है। पर छोटे पीरियड, अगर मैं शॉर्ट पीरियड की बात कर रहा हूं तो मैं इतनी जल्दी 1 साल के अंदर अंदर अगर मुझे सारा प्रोडक्शन करके बंद करना है तो मैं नई लैंड नहीं खरीदूंगा, नई बिल्डिंग नहीं खरीदूंगा। मैं सोचूंगा कि वेरिएबल्स को चेंज करके मैं अपना प्रोडक्शन इंक्रीज या डिक्रीज करूं। ये डिफरेंस है आपका शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में, कि शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होंगे, कुछ वेरिएबल। बट लॉन्ग रन की बात करें तो यहाँ पे फिक्स्ड कुछ नहीं होता, सारा का सारा यहाँ पे वेरिएबल हो जाता है। हम इन दोनों की स्टडी करेंगे 1 by 1। अब तो आपका शॉर्ट पीरियड का जो प्रोडक्शन फंक्शन है ना, हम इसको बोलेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एंड जो लॉन्ग रन का आपका प्रोडक्शन फंक्शन है हम उसको बोलेंगे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल, या हम शॉर्ट रन को हम फैक्टर बोल सकते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर, और यहां पे हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं। अब देखो, इसको आगे इन दोनों को पढ़ने के लिए, ठीक है, ये दोनों लॉज को पढ़ने के लिए पहले आपको 3 टर्म्स का पता होना चाहिए। सबसे पहले है आपका टोटल प्रोडक्शन, जिसको बोलते हैं हम टीपी। ये क्या है आपका टोटल प्रोडक्शन। ये आपने यूटिलिटी वाले चैप्टर में किए थे। टीपी था और आपका एपी था, एवरेज प्रोडक्शन। वहां पे आपका ये क्या था, पी की जगह क्या था, यू, यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। यहां पे क्या है, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्शन। अब टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो टोटल प्रोडक्शन क्या है हमारा, कि जितना भी आपका टोटल आउटपुट निकल के आ रहा है, आपका जो जितना भी टोटल आउटपुट निकल के आ रहा है ना, वो आपका क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन। मींस कि जितना भी आप इनपुट यूज कर रहे हो, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, फिक्स्ड फैक्टर्स या वेरिएबल फैक्टर्स, इन दोनों को यूज करके जो भी आपका आउटपुट निकल के आ रहा है, जितना भी, वो सारा का सारा क्या होगा, आपका टोटल आउटपुट। एवरेज प्रोडक्शन की बात करें तो एवरेज प्रोडक्शन में हम बात करते हैं कि पर लेबर ने, एक लेबर ने कितना प्रोड्यूस किया। यहाँ एवरेज की बात हो रही है ना, एवरेज में हम बात करेंगे कि
टोटल प्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, लेबर जितनी भी वहां लगी हुई है हम उसको डिवाइड करा देंगे और देखेंगे कि पर लेबर, ठीक है, पर लेबर ने कितना प्रोडक्शन किया, ठीक है। जैसे टोटल प्रोडक्शन हमारा कितना हुआ 1000 यूनिट्स का, ठीक है, और टोटल जो लेबरर है वहां पे लगे हुए वो है 100, ठीक है, 100 लेबरर है। और हमने अगर एपी निकालना है, एवरेज प्रोडक्ट निकालना है कि एक लेबर ने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, हम क्या करेंगे, टीपी आपका कितना है 1000 और आपकी टोटल लेबर कितनी लगी हुई है वहां पे 100। तो यहां पे क्या आएगा कि एपी कितना आया आपका 10 यूनिट्स, मीन्स कि आपका जो एक लेबर है वो क्या कर रहा है, वो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है एवरेज प्रोडक्शन का। और अगर हम मार्जिनल प्रोडक्शन की बात करें, मार्जिनल मीन्स एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा मीन्स 1 मोर यूनिट, ठीक है, 1 मोर यूनिट। 1 मोर यूनिट अगर हम टोटल प्रोडक्शन में ऐड करें, लेट सपोज ये हमारा टोटल प्रोडक्शन है, ठीक है, और ये क्या है आपकी लेबर, 1 2 3 4 लेबर को आप बढ़ा रहे हो और टोटल प्रोडक्शन पहले कितना था 20, फिर हो गया 50, फिर ये हो गया 90, देन आपके पास आ गया 150, देन 100, आप 70 कर लो इसको, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्शन का मीनिंग है कि आप एक एक्स्ट्रा लेबर को लगाने से आपका आउटपुट में कितना चेंज आया, मींस टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया। देखो 1 से पहले हमारा लेबर एक लगी हुई थी, ठीक है, हमारे जो बिजनेस है उसमें एक लेबर 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा था, बट जब हमने एक और लेबर लगाई, जब 2 लेबर लगी तो वहां पे कितना टोटल प्रोडक्ट हुआ 50, मींस कितना इंक्रीज हुआ, इसमें कितना चेंज आया 30 यूनिट्स का, ठीक है। सो इट मीन्स दैट एक यूनिट को इंक्रीज करने से टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया 30 यूनिट्स, दैट इज नोन एज योर मार्जिनल प्रोडक्शन। अगर नेक्स्ट पॉइंट पे देखें, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे देखें 2 से 3 पे जाने पे, ठीक है, पहले 2 बंदे काम कर रहे थे, जब तीसरा बंदा आया काम करने इंडस्ट्री में, ठीक है, तो क्या हुआ, 2 बंदे प्रोड्यूस कर रहे थे 50 यूनिट, बट तीसरे बंदे के आने से वहां पे क्या हुआ, जो चेंज आया वो कितना आया 40, ठीक है, 40 यूनिट्स में चेंज आया। तो यहां मार्जिनल प्रोडक्शन कितना हुआ इस पॉइंट पे 40 यूनिट्स। अगर नेक्स्ट पे देखेंगे हम, ठीक है, 3rd to 4th पे जाते हैं तो पहले 3 बंदे काम कर रहे थे तो 90 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे थे। अगर चौथा बंदा जब हमने ऐड किया तो उसने कितना प्रोड्यूस किया, इसका डिफरेंस देखेंगे हम, किसका 150 माइनस 90 आपका 60 यूनिट की, मीन्स एक लेबर के ऐड होने से आपके प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज हो रहा है या कितना डिक्रीज हो रहा है, ये बताता है आपका चेंज, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या बताता है कि चेंज 1 मोर यूनिट आपका इंक्रीज करने से टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आता है, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आता है, हम इसको बोलते हैं TPN माइनस TPN माइनस 1। देखो अगर हमने 4th यूनिट पे काउंट करना है कि यहां पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, तो हम TPN इस पॉइंट पे देख रहे हैं, तो TPN n मीन्स इस पॉइंट पे और n माइनस 1 मीन्स इससे प्रीवियस यूनिट्स में। TPN कितना है ये 150 और इससे -1 n माइनस 1 करेंगे तो क्या आ गया 90, तो आपका इस पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्ट कितना आ रहा है 60, ठीक है। तो मीन्स 4th यूनिट आपका ऐड करने से प्रोडक्शन में कितने यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं 60, दिस इज नोन एज योर मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है। ये आपके तीनों हैं जो आपके नेक्स्ट वीडियोस में काम आएंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।